ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम समझते हैं आध्यात्मिक और भौतिक संसार की जो व्यवस्था है वो कैसे चलती है, यानी कि कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है। तो देखो, आध्यात्मिक संसार के अंदर टोटल जो होते हैं 36 देवी देवता होते हैं परमात्मा के अलावा। इसके अंदर जो है 12 आदित्य आ गए, 11 रुद्र आ गए, 8 वसु आ गए और 4 सनातन जो कुमार हैं वो आ गए, और 3 जो हैं वो त्रिदेव आ गए। इस तरह से टोटल मिलाकर के 36 होते हैं। और जो 52 जो हैं वो भैरू होते हैं, 64 जो है योगिनी होती हैं, और 56 जो होते हैं कलवा होते हैं। ये जो व्यवस्था है, ये 9 ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। ये जो व्यवस्था है इसको ऊपर से ऑपरेट करते हैं ये सभी। ये सारे लोगों में इनका होता है शासन डायरेक्ट। फिर इनके अधिष्ठाता यानी कि इनसे जो नीचे है वो व्यवस्था संभालते हैं। तो अब धरती की बात करें तो हम धरती के अंदर जो है कंट्रोल कर रहे हैं नवग्रह, सप्तऋषि। सप्तऋषि और नवग्रह मिलकर के कंट्रोल कर रहे हैं। फिर जैसे हमारे भारत विशेष की बात करें तो हमारे भारत में क्या, 4 जो मुख्य पीठ हैं, जगन्नाथ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है और अमरनाथ, और 52 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, और सप्तपुरी जो हैं। सप्तपुरी जैसे अयोध्या है, जगन्नाथपुरी है, ये काशी, मथुरा, गया, इस तरह से 7 पुरियाँ हैं, यानी कि ये सभी मिलकर के कंट्रोल करते हैं। अब इसको परिवार के आधार पे देखें तो परिवार के अंदर क्या है। परिवार के अंदर जैसे सूर्य का प्रतीक कौन है, पिताजी, यानी कि आपके पापा जो हैं, परिवार में सूर्य का काम है उनका। इसीलिए तो हमारे कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता जो है ब्रह्मा का प्रतीक है, पिता है वो विष्णु है, और माता पिता दोनों मिलकर के क्या है, शिव है, शक्ति है। भाई बहन जो है वो क्या है, देवी देवता है। पति पत्नी वो क्या है, शिव और शक्ति का स्वरूप है। आपके बच्चे क्या है, प्रतिफल है। ये सभी जो हैं व्यवस्था है, अपने अपने स्तर पे संभालते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे जिसका सूर्य बलवान होता है उसका सब कुछ बलवान होता है। इसीलिए देखते नहीं आप, जिसके पिता के पास ताकत होती है, धन दौलत की या पावर होता है, उसके बेटे आज़ाद घूमते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका सूर्य बलवान है। या जिसके पास से जैसे सोम, जिसका सोम है ना, वो ताकतवर है, जिसको गम खाने की आदत है। खाने के लिए सबसे पर्याप्त चीज़ क्या है, गम ही है। जिसके ऊपर महादेव की कृपा है। जो मंगल जो देवता है वो पराक्रम का देवता है, साहस का देवता है, आपको क्षमता देता है कुछ भी प्राप्त करने की। और जो बुद्ध जो हमारे है, इसको बुद्ध ग्रह से रिलेट करते हैं। भगवान गणेश है, इनको बुद्धि का देवता माना गया है। ये आपको बुद्धि से आपके जीवन को महका देता है, आपके जीवन को हरियाली देता है, खुशहाली देता है। और बृहस्पति जो है, इनको देव गुरु का पद मिला हुआ है, यानी कि ये निर्धारण करते हैं कि आपका जीवन कैसे होगा। देखिए, भौतिक संसार के अंदर भी आप जैसे कोई गुरु बनाते हैं, जैसे वो आपको शिक्षा देता है ना, तो ये होता है गुरु का काम। उसी शिक्षा के आधार पर आपका जीविका चलता है, जीविका उपार्जन आप करते हैं हुनर के आधार पे। शुक्र जो होता है वो आपको मजबूती देता है, जिसका शुक्र 6 नंबर को ये ऑपरेट करता है। और जिसका शुक्र मजबूत होता है उसके सारे ग्रह ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाते हैं। उसके ऊपर गुरु की भी कृपा होगी, बुध की भी होगी, शनि की भी होगी, राहु केतु भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, सूर्य की भी उसके ऊपर टोटली कृपा होगी, मंगल की भी उसके ऊपर कृपा होगी। इसलिए सूर्य को उच्च हमेशा बना के रखो।
और जो शनि ग्रह जो है हमारे, वो न्याय के देवता हैं, और राहु और केतु हैं वो शनि के सहायक हैं। अब इस बॉडी के अंदर आपको समझाएं कि बॉडी के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सा देवता कहाँ है। कहता है ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो कुछ सब कुछ इस संसार में है। यानी कि इस शरीर के अंदर जो ये पंच तत्व का संसार है, ये शरीर है, इसके अंदर है। लेकिन ब्रह्मांड में क्या है, संपूर्ण रूप में है। और इस शरीर के अंदर जो है वो सूक्ष्म रूप में है। इसी के अंदर भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, देवियाँ भी हैं, सारे देवी देवता भी हैं, सप्त ऋषि भी हैं, सारे ब्रह्मांड भी हैं, 52 भेरू भी हैं, 64 योगिनी भी हैं, 56 कलवा भी हैं, सब कुछ है। सूर्य भी है, नवग्रह भी है, सबके अपने अपने स्थान हैं, सबके अपना निर्धारित किया गया है। कहते हैं ललाट के अंदर आज्ञा चक्र जो है, इसके अंदर सारी जो है एनर्जी यहाँ से कंट्रोल होती है। आँखों के अंदर जो है वो सूर्य का स्थान है, नाक में गुरु का स्थान है, कान में जो है वो राहु का स्थान है, मुख में जो है जीभ और मुख में यहाँ पे जो है वो शनि का स्थान है, शिव का स्थान है, भगवान शिव का, सरस्वती का स्थान है। हृदय में जो है भगवान विष्णु का स्थान है। जो पेट जो होता है इसके अंदर अग्नि का स्थान है, अग्निदेव का। इस तरह से सभी देवी देवताओं के स्थान हैं, फिक्स हैं, एनर्जी पुंज हैं। ये सभी जो है सूक्ष्म रूप में है। अगर आप अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा इनको विस्तारित कर लेते हो, एनर्जेटिक इस एनर्जी के सोर्स को जागृत कर लेते हो, तो फिर आप भी देवता बन जाते हो, आप भी भगवान बन सकते हो, आप भी एक नया ब्रह्मांड बना सकते हो, एक नई दुनिया बना सकते हो। इतनी ताकत है इंसान के भीतर। ये काली जो खोपड़ी है, एक कल्प वृक्ष का पर्याय है, डुप्लीकेट है। यानी कि कल्प वृक्ष जो कर सकता है वो ये खोपड़ी कर सकती है। इससे भी जो चाहो मांगो मिलेगा। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इससे जो मांगोगे वो तो मिलेगा, लेकिन यहाँ जो है कर्म सिद्धांत चलता है, इसलिए उसका परिणाम भी साथ में मिलेगा। यहाँ पे इस ब्रह्मांड के अंदर, भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जो भी वस्तु आपको चाहिए उसके साथ में उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे दिव्य और आसुरी दोनों शक्तियाँ काम करती हैं। अब आपको तय करना है कि आपको किस शक्ति के कंट्रोल में कार्य करना है। कंट्रोल में तो आपको रहना ही रहना है, क्योंकि आप मृत्यु लोक के अंदर हैं। आप यहाँ स्वतंत्र नहीं रह सकते। यहाँ कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र कोई नहीं है ये, क्योंकि यहाँ जो है वो मृत्यु लोक है। ये एक कैद है, भौतिक संसार। आध्यात्मिक संसार के अंदर जिन्होंने कोई अपराध किया है उसी को ये जो मिला है, कैद मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मनुष्य योनि है ये ही जो है वो कर्म योनि है, बाकी सभी भोग योनियाँ होती हैं। तो इसमें हमें कर्म करने की मतलब छूट है। कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, प्रारब्ध को ख़त्म कर सकते हैं और एक नया अध्याय अपने जीवन का शुरू कर सकते हैं। एक नई यात्रा, एक नए आयाम पे अपनी आत्मा को ले जा सकते हैं। तो मनुष्य जीवन अगर आपको मिल गया है तो उस परमात्मा की शरण में जाइए, अपने नियत कर्म करते हुए। किसी कर्म का त्याग नहीं करना है। अपने माता पिता की सेवा करो, परिवार में रहो, मस्त रहो, क्योंकि हम जी रहे हैं कलयुग के अंदर। कलयुग के अंदर सतयुग लेकर के आना है। अब वो समय नहीं है कि हमें वन वन भटकना है या कहीं घर बार छोड़ना है। अब हमें घर में रह करके, क्योंकि अब वनवास से काम नहीं चलेगा, अब आपकी जो तपस्या है वो एकांतवास में होनी चाहिए।
अगर 14 वर्षों तक आपने एकांतवास जिया, एकांतवास तक तपस्या करी, साधना करी, तो आप निश्चित रूप से आप असंभव को संभव कर पाओगे। जो चाहे कर सकते हो। तो अपने जीवन को सफल बनाओ, इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सार्थक करो, ताकि जब जाओ यहाँ से तो वो परमात्मा स्वयं आपको ले आए। नहीं तो फिर यम के दूत लेके जाएंगे, नरक में डालेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।